हेलो बच्चों, वेलकम टू प्रकाश इंस्टीट्यूट। बच्चों, पार्ट वन में हमें जान चुके हैं कि स्फेरिकल मिरर क्या होता है। ठीक है, स्फेरिकल मिरर्स के पार्ट्स क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट सेंटर ऑफ कर्वेचर जान चुके हैं आप, अपर्चर जान चुके और फोकस जान चुके हो, पोल जान चुके हो। ये सब मैंने आपको पार्ट वन में कंप्लीट करा दिया। पार्ट वन में हमने लास्ट खत्म किया था टॉपिक कि इंपॉर्टेंट रेज ऑफ कनकेव एंड कन्वेक्स मिरर। मैंने आपको इंपॉर्टेंट रेज बताई थी, 4 कनकेव की थी, 4 कन्वेक्स की थी, जिसकी आप प्रैक्टिस कर चुके होंगे। उन्हीं रेज को आज हम यूज करके रे डायग्राम बनाएंगे कनकेव और कन्वेक्स मिरर की इमेजेस का, यानी कि इमेजेस कैसे बनती हैं, डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पे हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे, उनसे कैसे इमेजेस बनती है, उनका क्या नेचर होता है, साइज क्या होता है, कहाँ इमेजेस बनती है, ये हम सारी चीजें जानेंगे। काफी डिटेल्ड और लंबा ये लेक्चर होने वाला है, तो अच्छे से देखिएगा, लास्ट तक आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत बेहतर होने वाली है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, स्फेरिकल मिरर से इमेजेस कैसे बनती हैं, ठीक है, यानी कि इमेज फॉर्मेशन में स्फेरिकल मिरर, ये जानने से पहले हमें समझना पड़ेगा बेटा कि एक ऑब्जेक्ट से इन्फिनाइट नंबर्स ऑफ रे निकलती हैं। कितनी इन्फिनाइट नंबर्स ऑफ रेज निकलती हैं, तो हमें इतनी सारी तो बना नहीं सकते। हम सिंप्लिसिटी के लिए सिर्फ 2 नंबर ऑफ रेज बनाएंगे। कितनी? 2 नंबर ऑफ रे बनाएंगे। अब बेटा, जहां पे रिफ्लेक्शन के बाद ये दोनों रेज आपस में टकराएंगी, जहां पर रिफ्लेक्शन के बाद ये दोनों रेज इंटरसेक्ट करेंगी, टकराएंगी, वही पॉइंट होगा मेरा इमेज फॉर्मेशन का। क्या होगा? वही मेरा पॉइंट होगा इमेज फॉर्मेशन का, मतलब कि वहीं पे पोजीशन होगी इमेज की। क्लियर? द इंटरसेक्शन ऑफ एट लीस्ट 2 रिफ्लेक्टेड रेज गिव द पोजीशन ऑफ इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट की इमेज कहां बनेगी? जहां पे 2 रिफ्लेक्टेड रेज टकराएंगे। क्लियर? सिंपल सी बात है, लेकिन बहुत यूजफुल है। ठीक है, इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर। सबसे पहले शुरू करते हैं कनकेव मिरर से। तो बेटा, सबसे पहला ऑब्जेक्ट कहां रखा है? एट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पे रखा है। अब इन्फिनिटी का यहां पे अर्थ क्या है बेटा? अपर्चर के हिसाब से। अपर्चर आप जानते हैं क्या होता है? अपर्चर इज द डायमीटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर। ओके, तो बेटा अपर्चर के डायमीटर के हिसाब से इन्फिनिटी जैसे कि सन हो गया। अब जो अपर्चर होता है, मान लीजिए स्फेरिकल मिरर इतना सा होगा, इतना बड़ा होगा, तो छोटा सी सन तो बहुत बड़ा हो गया ना, मतलब काफी दूर है सन, तो बड़ा तो है ही, काफी दूर भी है वो, तो उसकी तो यानी कि अपर्चर के हिसाब से वो इन्फिनिटी पे हो गया, ये है कहने का अर्थ। ठीक है, यानी कि इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट है। ओके, अब अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो बेटा वहां से जब रे ऑफ लाइट जो आती है, रे ऑफ लाइट आती है बेटा पैरेलल आती है। कैसी रे ऑफ लाइट आती है? पैरेलल आती है। तो मैं यहाँ पे 2 पैरेलल रे ऑफ लाइट ड्रॉ कर देता हूँ सिंप्लिसिटी के लिए। ठीक है, आती तो बहुत सारी है, मैं सिर्फ 2 ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, एक ये कर दी बेटा और एक नीचे कर देता हूँ। ठीक है, तो मैंने पैरेलल रेस ड्रॉ कर दी। आपको पता होगा अगर बेटा पैरेलल रे होती है टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो बेटा क्या होता है? क्या होता है? रिफ्लेक्शन के पास पास कर जाती है फोकस से। ये मैंने ड्रॉ कर दिया, इधर भी ड्रॉ कर देता हूं। ये वाली भी कहां से पार होगी? फोकस से। ठीक है, फोकस से पार हो गई। अब मैंने आपको बताया था जहां पर रिफ्लेक्टेड रेस आपस में टकराएंगी, जहां रिफ्लेक्टेड रेस आपस में टकराएंगी वही पोजीशन होती है इमेज की। यानी कि कहां पे इमेज बनेगी? एट फोकस। कहां इमेज बनी? एट द फोकस। साइज कैसा है? हाईली डिमिनिस्ड, बहुत छोटा साइज है इमेज का, पॉइंट साइज इमेज बनेगी। रियल और इन्वर्टेड इमेज बनेगी, रियल और इन्वर्टेड। अब इसका अर्थ क्या है ये भी बता देता हूं। इन्वर्टेड का अर्थ होता है बेटा उल्टा। क्या अर्थ होता है? उल्टा। उल्टा का अर्थ है बेटा अगर ऑब्जेक्ट ऐसा है तो इमेज कैसी बनेगी? अपसाइड डाउन, उल्टे। समझ गया आप इन्वर्टेड का अर्थ? बेटा रियल का अर्थ क्या होता है बताता हूं। बेटा 2 टाइप की इमेजेस होती है हमारी। पहली होती है रियल और दूसरी होती है वर्चुअल। ये वर्चुअल नाम आपको सुना सुना लग रहा है, आपने प्लेन मिरर में सुना था। मैंने आपको बताया था ना, प्लेन मिरर में जो इमेज बनती है वो वर्चुअल इमेज होती है। मैंने आपको बताया था वर्चुअल का अर्थ होता है इमेजिनरी। क्या होता है वर्चुअल का अर्थ? इमेजिनरी, यानी कि असलियत में नहीं बनी है। अब इसका अर्थ क्या है असली और नकली, ये मैं आपको बताता हूं। देखिए बेटा, रियल इमेजेस वो इमेज होती हैं जो कि रे ऑफ लाइट के टकराने से बनती है। किससे बनती है? रे ऑफ लाइट के टकराने से बनती है। ठीक है, फॉर्म्ड बाय द इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज। क्लियर? अब क्या वर्चुअल रेज रिफ्लेक्शन से नहीं बनती हैं? नहीं बेटा, वो भी रिफ्लेक्शन से बनती है, लेकिन इसमें क्या होता है असलियत में जो है रिफ्लेक्टेड रेज टकराती नहीं है। ऐसा सिर्फ हमें लगता है कि रिफ्लेक्टेड रेज टकरा रही हैं। ठीक है, इसमें एक्चुअल में इंटरसेक्शन नहीं होता है रिफ्लेक्टेड रेज का, ऐसा हमें लगता है।
कहाँ लगता है, कैसे लगता है, अभी केसेस आगे आएंगे, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अभी के सिर्फ डेफिनेशन लिख देता हूँ मैं वर्चुअल की, अभी आपको समझ में आने वाला है सिर्फ 10-15 मिनट में, ठीक है। रिफ्लेक्टेड रेज अपीयर टू बी इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, यानी कि वर्चुअल इमेजेस में ऐसा लगता है कि रिफ्लेक्टेड रेज आपस में टकराई। सिंपल सा, समझ गया आप, ठीक है, ओके। और जो रियल इमेजेस होती हैं, जो रियल इमेजेस होती हैं बेटा कहाँ बनती हैं, आपने इस केस में देख लिया, मिरर के आगे बनती है, इन फ्रंट ऑफ द मिरर बनती है। तो हम लिख लेंगे रियल इमेजेस बेटा कहाँ बनती है, मिरर में, इन फ्रंट ऑफ द मिरर, फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ द मिरर। और वर्चुअल इमेजेस बेटा कहाँ बनती है, मिरर के पीछे। जैसे प्लेन मिरर में याद है ना आपको, तो मिरर के पीछे कोई इमेज बनेगी तो वर्चुअल है, क्योंकि मिरर के पीछे तो इमेज बनना इम्पॉसिबल है ना, मतलब पीछे क्या बन रहा है, वहां तो रेस जा नहीं सकती, यानी कि पीछे तो रेस टकरा नहीं सकती ना। तो जब पीछे रेस टकरा नहीं सकती है, वो कैसी इमेज है, वर्चुअल है। आप कह रहे हो भैया पीछे तो इमेज जा नहीं सकती, क्या अर्थ है बेटा, आप देखो ना, टॉर्च ऑन करना आप, ठीक है, फोन की टॉर्च आप ऑन करना, आप एक मिरर लेना, तो क्या मिरर के पीछे लाइट चली जाएगी, रे चली जाएगी, नहीं जाएगी ना वो। तो यानी कि रिफ्लेक्टेड रेज सच में तो टकरा नहीं रही है पीछे, लेकिन इमेज पीछे बन रही, तो वो इमेज कैसी हो गई, वर्चुअल, ठीक है। तो यानी कि वर्चुअल इमेजेस कैसी होती है, जो बिहाइंड द मिरर बनती हैं, ठीक है। ऐसा केस आएगा तो आपको समझ में आ जाएगा, जैसे आपको रियल अभी क्लियर हो गया, रियल इमेजेस कैसे होती है जो सच में रेस के टकराने से बन रही है, ठीक है। अभी आपको वर्चुअल भी क्लियर हो जाएगा कुछ टाइम का, कुछ टाइम में, ओके। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट केस है बेटा हमारा, जब ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ पे रखा है, बियॉन्ड सी से पीछे रखा अभी, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे रखा है, यानी कि यहां कहीं रखा है, मैं यहां रख लेता हूं, ओके। अब जैसे मैंने आपको बताया, सिंपलिसिटी के लिए हम सिर्फ दो रेज ऑफ लाइट को ड्रॉ करेंगे, तो पहले ले लेता हूं मैं एक पैरेलल ले लेता हूं, क्लियर। अब पैरेलल है तो बेटा कहां से जाएगी, फोकस से, क्लियर। दूसरी मैं रे ऑफ लाइट ले लेता हूं जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है, ओके। सीधी नहीं, मैं इसको मिटा के दूसरी बनाता हूं, सही सीधी नहीं बनी, अब ठीक है। अब देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर से क्या केस होता है, अगर रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पार होगी तो टकराने के बाद वहीं से उसी सेम पाथ से वापस हो जाएगी, ठीक है। यानी कि रिफ्लेक्टेड रे भी मेरी यही है, और ये एक रिफ्लेक्टेड रे, ये भी टकरा के आ रही है, तो यहाँ पे रिफ्लेक्टेड रे टकरा गई दो, और जहाँ पे दो नंबर ऑफ रिफ्लेक्टेड रे टकराएंगी वही मेरी पोजीशन होगी ऑफ द इमेज फॉर्म्ड, यानी कि इमेज क्या बनेगी, ये मेरी इमेज बनेगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इमेज कहाँ बनी है, सी और एफ के बीच में, सी और एफ के बीच में बनी, कैसी बनी, साइज क्या हो गया, छोटा हो गया, आपको दिख रहा होगा विजिबली भी कि छोटी इमेज बनी है एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट से छोटी इमेज बनी है। और कैसी बनी है, रियल, ठीक है, मिरर के आगे बनी है, इन्वर्टेड और उल्टी बनी है, ठीक है। तो आपको समझ में आया ये रे डायग्राम्स कितने यूजफुल होते हैं, ठीक है। इनसे हमें पोजीशन, साइज और नेचर का पता चल जाता है, ठीक है। अब हम थर्ड केस की तरफ पढ़ते हैं, थर्ड केस की तरफ। इमेज फॉर्म्ड बाय कनकेव मिरर एट सी, यानी कि सी पर रखा हो ऑब्जेक्ट, कहाँ पे रखा है, सी पे, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही एग्जैक्ट रखा है। सिंपलिसिटी के लिए जैसा बताया, दो नंबर ऑफ रिज्म ड्रॉ करेंगे, पहली पैरेलल ले लेता हूं, ठीक है। आप कोई से भी रेल ले सकते हैं, ऐसा कोई भी जरूरी नहीं है कि आपको पैरेलल नहीं रहनी, आप चार, मैंने आपको चार पढ़ाई थी लास्ट लेक्चर में, तो आप उन चार में से कोई भी दो यूज कर लीजिए, आपकी सेम जगह ही इमेज बनेगी, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है कि आप ये ले सकते हैं पैरेलल लेना चाहें, या फिर आपको पोल वाली लेनी है, पोल भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैं जनरली ये पैरेलल वाली प्रीफर करता हूँ, ठीक है। मर्जी है आपकी, आप कोई से भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे पैरेलल से गई तो बेटा क्या हो जाएगा, पैरेलल है तो फोकस से पार हो जाएगी, सिंपल। अब अगर फोकस से पार होगी तो क्या होगा, पैरेलल हो जाएगी रे, पढ़ा था ना आपने लास्ट क्लास में, क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगी। अब जैसा यहाँ पे आपको दिख रहा है कि इमेज कहाँ बनेगी, यहाँ बनेगी, क्योंकि यहाँ पे मेरी दो रिफ्लेक्टेड रेस टकराई आपस में, एक ये और एक ये, दो रेस टकरा गई और बन गई मेरी इमेज, ओके बेटा। अब इमेज कहाँ बनी है, एट सी पर ही बनी है, सी पर ही बनी है, कैसी कहाँ बनी बेटा, सी पर ही बनेगी। अगर सी पर ऑब्जेक्ट रखा जाएगा तो सी पर ही इमेज बनेगी, सेम साइज की बनेगी, रियल और इन्वर्टेड बनेगी। कैसी, रियल, रियल तो है ही क्योंकि फ्रंट ऑफ मिरर है, यानी कि फ्रंट ऑफ द मिरर है, यानी मिरर के सामने है, और इन्वर्टेड है, उल्टी है, ओके। अब फोर्थ केस की तरफ चलते हैं, ठीक है। फोर्थ केस यानी कि बेटा ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, बिटवीन सी एंड एफ, ठीक है, सी और एफ के बीच में ऑब्जेक्ट रखा है, मान लेते हैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा है, ओके। बेटा यहां से मैंने एक पैरेलल रे
ड्रॉ की। बेटा पैरेलल रे ऑफ लाइट होगी तो कहां से गुजरेगी, कहां से पास होगी, फोकस से, ठीक है, फोकस से गई, ठीक है। और बेटा जो रे ऑफ लाइट फोकस से जाएगी वो कहां से पास होती है, कहां से पास होती है बताओ, याद है, पैरेलल हो जाती है, क्या हो जाती है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाती है, पैरेलल हो जाती है ना। ये थोड़ी पैरेलल नहीं लग रही इसलिए मैं इसको रेस कर रहा हूं, दूसरी रे ऑफ लाइट बना रहा हूं, ठीक है। ये बेटा पैरेलल रे हो गई, ठीक है। अब ये नहीं लग रही होगी आपको, आप बेटा खुद से ड्रॉ करना, ठीक है, और स्केल वगैरह यूज करना, मैं तो यूज कर नहीं सकता, तो आप देखेंगे यहीं पे जो आपकी इमेज है बनेगी, ठीक है, सी से पीछे बनेगी, ठीक है। तो कहां पे बनी, इमेज की पोजीशन क्या है, बियॉन्ड सी, सी से पीछे बनेगी, एंड लास्ट इमेज कैसी बनेगी, ऑब्जेक्ट से बड़ी बनेगी, रियल और इन्वर्टेड बनेगी। रियल का अर्थ क्या है बेटा, मैंने आपको बताया था पहला कि असलियत में रिफ्लेक्टेड रेस के टकराने से बनी है, तो असलियत में टकराई है, सिंपल सी बात है। और मिरर के आगे बनी है, सिंपल सी बात की रियल, अगर सिंपल सी बात है, आपको रिफ्लेक्टेड रेस वाली बात नहीं समझ में आ रही, कोई बात नहीं, मिरर के आगे बनी है और इमेज, मिरर के आगे बनी इमेज तो कैसी है, रियल है, ठीक है। कैसी इमेज है, रियल और इन्वर्टेड, उल्टी है, खत्म, ठीक है। फिफ्थ केस की तरफ चलते हैं बेटा। इस केस में कहां पे रखा ऑब्जेक्ट, एट एफ, यानी कि एग्जैक्ट फोकस पे हमने ऑब्जेक्ट को रख दिया, ठीक है। इसका थोड़ा एरो खराब हो गया, दोबारा ड्रॉ कर रहा हूं, ये रहा, ठीक है, ये रहा आपका ऑब्जेक्ट। अब बेटा इसमें दो रेज हमें बनानी है, तो पहली रे मैंने ले ली पैरेलल, तो बेटा पैरेलल रे होगी तो कहां से गुजरेगी, फोकस से। और बेटा अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइट पास होगी, रे ऑफ लाइट पास होगी, तो बेटा क्या होगा, उसी पाथ को फॉलो करते हुए लाइट सेम पाथ से वापस जाएगी, ठीक है, सेम पाथ से गई और उसी सेम पाथ से आ गई, ठीक है, यही होता है, ठीक है, इसी पाथ से गई, इसी पाथ से वापस आ गई। अब बेटा यहाँ पे रे ऑफ लाइट मेरी ये रही, एक ये रही रिफ्लेक्टेड रे, ये रही, क्या ये कभी टकराएंगी, ये तो पैरेलल रे हो गई, क्या ये कभी टकराएंगी, नहीं बेटा ये कभी नहीं टकराएंगे। हम ऐसा मानते हैं कि कहीं जाके इन्फिनिटी पे जाके टकराएंगे, तो पोजीशन क्या कहती है, इन्फिनिटी। इमेज क्या है बेटा, इमेज बनी ही नहीं है, तो हम इसके साइज के और नेचर के बारे में कैसे बताएं, ठीक है, हमें नहीं पता कि रियल बनती है, इन्वर्टेड बनती है। अब ऐसा एनसीईआरटी ने क्या रखा है पहले, अब एनसीईआरटी ने अपडेट कर दिया, पहले इसकी पोजीशन दे रखी थी, इन्फिनिटी तो थी पोजीशन, लेकिन नेचर कैसा दे रखा था इसका कि रियल और इन्वर्टेड बनती है और काफ़ी बड़ी साइज की बनती है, ऐसा एनसीईआरटी कहती थी पहले मेरे टाइम पे। लेकिन अब एनसीईआरटी अपडेट क्या हो गई है, सीधे कहते हैं जब पोजीशन इन्फिनिटी पे बन रही है, जब यानी कि इमेज इन्फिनिटी पे बन रही है, हमें उसके बारे में पता ही नहीं डिटेल, ठीक है, तो इमेज बन ही नहीं रही, ठीक है, आपको ये एग्जाम में लिखना है। नेक्स्ट, अब बेटा पोजीशन क्या है हमारे ऑब्जेक्ट की, पी और एफ, यानी कि पी और एफ के बीच में ऑब्जेक्ट को रखा गया है यहां कहीं, ओके। अब बेटा देखिए पैरेलल रे कहां से गुजरेगी, फोकस से, ठीक है। और बेटा जो रे ऑफ लाइट सेंटर से पास होती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पार होती है, वो उसी पाथ को फॉलो करते हुए वापस आती है, अभी हमने यूज किया था। अब बेटा देखिए मिरर के आगे ये दो रेज हमारी हैं, ये रही और ये रही, यही हमारी रिफ्लेक्टेड रेज, यही तो टकरा के आ रही है, तो क्या ये कभी मिलेंगी, कभी नहीं मिलेंगे मिरर के आगे, तो कभी नहीं मिलने वाले, क्योंकि बेटा ये देखो दूर होती जा रही तो मिलेंगी नहीं, ठीक है, ये कभी मिलेंगी नहीं, यानी कि मिरर के पीछे मिलेंगे। अब मिरर के पीछे असलियत में तो मिलती नहीं, इमेजिनरी बात है, क्या है ये, इमेजिनरी बात है, ऐसा माना जाता है कि आगे तो मिल नहीं रही, कहाँ मिल रही है ये, पीछे मिल रही हैं। अब याद आया आपको, मैंने बताया था जब एक्चुअल में रे ऑफ लाइट मिलती नहीं है, ऐसा हमें लगता है कि मिल रही है, उस इमेज को हम क्या कहते हैं, वर्चुअल इमेजेस, या जो इमेज मिरर के पीछे बने उसे हम कहते हैं वर्चुअल इमेज। अब समझ में आ गया रियल और वर्चुअल इमेजेस, अब क्लियर हो गया, ठीक है। अब इसकी बेटा पोजीशन क्या है, बिहाइंड द मिरर, कैसे कहाँ बनेगी इमेज, मिरर के पीछे, एंड लास्ट, ठीक है, बड़ी इमेज बनती है, जैसा आप देख रहे हैं ऑब्जेक्ट जो है छोटा है, इमेज बड़ी है ज्यादा, ठीक है, ऑब्जेक्ट से बड़ी होगी। नेचर कैसा है बेटा इमेज का, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है, वर्चुअल है और इरेक्ट है, ओके। सीधी आपको दिख रहा है इमेज, सीधी है और वर्चुअल है, ठीक है, वर्चुअल यानी कि पीछे बन गई, मिरर के पीछे बनी है, ओके। आगे बढ़ते हैं बेटा। बेटा अब मैंने समरी दे रखी है, जो भी हमने 6 पोजीशंस थी हमारी ऑब्जेक्ट की, उसको मैंने समराइज कर दिया पोजीशन, साइज और नेचर में, ठीक है। ये टेबल एनसीईआरटी में भी दे रखा है, उसी को मैंने कॉपी किया है, ठीक है, मैंने खुद नहीं बनाया, कॉपीड है ये, ओके, कॉपी कर लिया मैंने। अब देखो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, तो बेटा जो ऑब्जेक्ट की पोजीशन है बेटा वो हम यहाँ पे दे रखी है, जैसे इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट, तो बेटा कहाँ पे बनी इमेज, फोकस पे। साइज क्या है, हाईली डिमिनिश्ड और पॉइंट साइज, ठीक है। अब नेचर ऑफ इधर साइज लिखा है बेटा, नेचर ऑफ साइज को जरा ऑब्जर्व करो आप, यहाँ पे बेटा आप देख सकते हो सभी के सभी रियल एंड इन्वर्टेड है एक्सेप्ट वन,
सिर्फ एक को छोड़ के, सिर्फ एक केस में जो हमारी इमेज है वो वर्चुअल और इरेक्ट बनती है। सिर्फ एक केस में वर्चुअल यानी कि बिहाइंड द मिरर, यानी कि मिरर के पीछे इमेज बनेगी और सीधी बनेगी। वो केस कौन सा बेटा? बिटवीन पी एंड एफ। जब पी और एफ के बीच में ऑब्जेक्ट रखा होगा तब मेरी जो इमेज है वर्चुअल और इरेक्ट बनेगी। ठीक है, एक चीज तो आपने ऑब्जर्व कर ली। एक और चीज ऑब्जर्व करने वाली है बेटा कि रियल के साथ हमेशा इन्वर्टेड है। क्या है? रियल के साथ हमेशा इन्वर्टेड। आप देख सकते हैं जहां जहां रियल है उसके साथ क्या है बेटा? इन्वर्टेड भी है। यानी कि रियल के साथ क्या होता है? हमेशा इन्वर्टेड, और इन्वर्टेड के साथ हमेशा रियल होता है। ठीक है, इसी प्रकार वर्चुअल के साथ क्या होता है बेटा? हमेशा इरेक्ट होता है, और इरेक्ट के साथ क्या होता है? हमेशा वर्चुअल होता है। तो अगर हमें पता चल जाए कि इमेज रियल है तो बेटा कैसी होगी? इन्वर्टेड होगी। और अगर इन्वर्टेड है तो कैसी? रियल होगी। इसी प्रकार अगर इरेक्ट है तो वर्चुअल होगी, वर्चुअल है तो इरेक्ट होगी। समझ गए आप? और क्या ऑब्जर्व करने वाली चीज है वो भी आपको बता देता हूं बेटा। हर केस में जो साइज है हमारा वो छोटा होता जा रहा है। देख रहे हो, जितना हम पास आ रहे हैं, जितना हम पास आ रहे हैं उतना क्या होता है? बड़ा होता जा रहा है। सबसे पहले इन्फिनिटी पे था बहुत ज्यादा छोटी, थोड़ा पास आए सी से पीछे डिमिनिश्ड। सी पर जब हम आते हैं, सी पर तो सेम साइज की बनती है। कैसी? सेम साइज की बनती है। फिर सी से आगे जाते हैं तो बड़ा ही होने लगती है इमेज। कैसी होने लगती है? बड़ी होने लगती है। और जब पी और एफ के बीच में होते हैं, जब एफ पार कर देते हैं उसके बाद तुम्हारी इमेज पीछे बनने लगती है। ठीक है, एफ तक तो हमारी कैसी बनती है? इन्वर्टेड बनती है। कैसी बनती है? इन्वर्टेड इमेज बनती है। ठीक है, एफ पार करते ही हमारी इमेज बड़ी तो ही जाती है, साथ में इरेक्ट बनने लगती है, सीधी बनने लगती है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, ताकि आपकी और अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो जाए। ठीक है, ये क्वेश्चन बेटा 2023 का है, प्रीवियस ईयर का। अ स्टूडेंट वांट्स टू ऑब्टेन एन इरेक्ट इमेज। एक बच्चा जो है वो चाहता है कि उसकी इरेक्ट इमेज बने ऑफ एन ऑब्जेक्ट यूजिंग अ कनकेव मिरर। वो कनकेव मिरर यूज कर रहा है और जो ऑब्जेक्ट है उससे इरेक्ट इमेज बने ऑफ 10 सेंटीमीटर फोकल लेंथ। जो कनकेव मिरर है उसकी बेटा फोकल लेंथ कितनी दे रखी है? 10 सेंटीमीटर। व्हाट विल बी द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। हम ऑब्जेक्ट को कितनी दूरी पे रखें मिरर से? तो बेटा इरेक्ट चाह रहा है। तो बेटा इरेक्ट आपको याद है, मैं जरा टेबल पे चलता हूं। इरेक्ट कब बनती है? एक ही केस है जब पी और एफ के बीच में होता है ऑब्जेक्ट। कहां होता है? पी और एफ के बीच में। यानी कि हमें ऑब्जेक्ट को कहां रखना पड़ेगा? कहीं पर भी रख लो लेस देन 10 सेंटीमीटर। यानी कि फोकल लेंथ से कम रख लो। 10 सेंटीमीटर की फोकल लेंथ है, उससे कम कहीं भी रख लो, पी और एफ के बीच में आ गया हमारा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? ए होगा। 10 सेंटीमीटर में रखोगे तो फोकस ही होगा। फोकस पे क्या बनती? बनती नहीं इमेज। ठीक है, बिटवीन 10 एंड 20 ये वाला कौन सा केस हो गया? ये तो एफ और ये तो एफ और सी के बीच में हो गया। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है बेटा? राइट आंसर लेस देन 10 सेंटीमीटर। क्योंकि लेस देन 10 सेंटीमीटर होगा तो केस आ जाएगा पी और एफ वाला, और इमेज हमेशा बनेगी इरेक्ट एंड वर्चुअल। ठीक है बेटा, अब यूजेस क्या होते हैं आखिर? आखिर कनकेव मिरर हम यूज कहां कहां करते हैं ये बात आप जानते हैं। हम यूज करते हैं बेटा टॉर्चेज में, व्हीकल हेडलाइट्स एंड सर्च लाइट्स में। ठीक है, ताकि प्रोड्यूस पावरफुल पैरेलल बीम्स ऑफ लाइट निकल सके। अब क्या है इसका मतलब समझाता हूं बेटा। जैसे मान लो एक व्हीकल है कोई, ठीक है, तो मान लीजिए एक लाइट लगी है। ठीक है, एक लाइट है, मान लीजिए बल्ब लगा है। ठीक है, अब इस बल्ब से आपको पता है लाइट इस तरीके से निकलती है। ठीक है, अब हम मान लीजिए ड्राइव कर रहे हैं, व्हीकल है, तो बेटा हमें ऊपर देखने की थोड़ी इतनी जरूरत है। हमें तो सामने देखना है ना, हमें तो सामने देखना है। सामने से व्हीकल्स आ रहे हैं, ऊपर देखे क्या करेंगे? ठीक है, इसकी वजह से हमारी जो ब्राइटनेस है वो भी कम हो गई। तो हम क्या करेंगे? और दूसरी बात ये तो है ही कि इस तरीके से। दूसरी बात ये कि बेटा पीछे जो लाइट जा रही है वो हमारी वेस्ट हो रही है, वो हमारी वेस्ट हो रही है। तो हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, हम यूज कर सकते हैं, प्लेन मिरर भी यूज कर सकते हैं। जरा यहाँ पे समझना, मैं यहाँ पे प्लेन मिरर भी यूज कर सकता हूँ। ठीक है, तो बेटा यहाँ पे लाइट टकराएगी और वो टकराने के बाद एंगल बना के ऐसी चली जाएगी, है ना। तो लेकिन मुझे ऊपर की तो जरूरत ही नहीं है ना, ऊपर तो देखना ही नहीं है। तो मैं सिंपली क्या करूंगा, जो मेरी रे ऑफ लाइट जो वेस्ट हो रही है और दूसरी बात ऊपर जा रही है, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे सिंपली एक कनकेव मिरर को यूज कर लूंगा और फोकस पे बल्ब को रख दूंगा। ठीक है, अब जो रेज ऐसे जा रही थी वो भी टकराने के बाद पैरेलल हो जाएंगी। कैसी हो जाएंगी? पैरेलल हो जाएंगी। दूसरी बात, जो पीछे रे ऑफ लाइट जा रही थी वो भी क्या हो जाएंगी? पैरेलल हो जाएंगी। कैसी हो जाएंगी? पैरेलल। अब कहीं भी लाइट टकराएगी कैसी जाएगी? पैरेलल ही आएगी। कैसी आएगी बेटा? पैरेलल ही आएगी। इसी वजह से क्या है, पैरेलल बीम ऑफ लाइट निकलती है। इसीलिए हम इसे टॉर्चेस, व्हीकल्स और सर्च लाइट्स में यूज करते हैं कनकेव मिरर को। ओके, नेक्स्ट सोलर फर्नेस। अब बेटा सोलर फर्नेस में क्या होता है? सूर्य भट्टी। बेटा इसमें क्या होता है? एक सूर्य भट्टी होती है, जो रे ऑफ लाइट आ रही होती है सन से। ओके, वो तो पैरेलल होती है। कभी भी याद रखना, इन्फिनिटी से अगर इन्फिनिटी हो गया, ठीक है, सन क्या है? इन्फिनिटी होगा। जैसे अपर्चर के हिसाब से, अपर्चर तो छोटा ही होता है, सन तो छोटा ही, सॉरी मिरर का जो अपर्चर है वो छोटा ही है एज कम्पेयर टू डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन। ठीक है, तो बेटा इसके हिसाब से तो बहुत छोटा है, तो वो इन्फिनिटी होगा। तो बेटा जब भी कोई चीज इन्फिनिटी से रे ऑफ लाइट आएगी तो बेटा वो कैसी आएगी? पैरेलल आएगी। ठीक है, इन्फिनिटी जैसे मान ली स्टार से आ रही है
किसी भी प्लेनेट से आ रही है, ठीक है, तो अगर दूर से कहीं लाइट आ रही है तो वो इन्फिनिटी हो गया। तो बेटा इन्फिनिटी से कैसी आती है, पैरेलल आती है। तो आपको याद है अगर पैरेलल रे ऑफ लाइट होती है तो बेटा एक जगह कन्वर्ज कर जाती है, कनकेव मिरर में एक जगह कन्वर्ज कर जाती है, ठीक है, तो फोकस पे कन्वर्ज करती हैं। तो यानी कि हम इस फोकस पे क्या रख देते हैं बेटा, एक भट्टी रख देते हैं, एक भट्टी रख देते हैं जो गर्म होती है, ठीक है। इसमें हमने पानी वगैरह भर दिया, पानी क्या होगा, गर्म होगा, गर्म होने की वजह से क्या बनेगी, इसमें भाप बनेगी, इस भाप से फिर इलेक्ट्रिसिटी हम बनाते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी बनाया, कुछ भी हम उससे काम कर सकते हैं, ठीक है, खाना वाना ही पका सकते हैं, जो भी करना चाहे कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि जो एनर्जी है हमारी, जो लाइट है वो क्या हो गई, एक ही जगह पे कन्वर्ज हो गई, ठीक है, फोकस्ड हो गई, ठीक है, एक ही पॉइंट पे मिलेगी। क्लियर, सोलर फर्नेस समझ में आ गया। कंसंट्रेट सनलाइट एट अ पॉइंट टू जनरेट हाई टेम्परेचर। हम शेविंग मिरर में भी यूज करते हैं इसको, जैसे आपको दिख रहा होगा इस इमेज में, एक बंदा अपनी दाढ़ी बना रहा है। फॉर्म अ मैग्नीफाइड इमेज ऑफ द फेस फॉर इजी शेविंग। अब देखिए हम प्लेन मिरर भी यूज कर सकते हैं शेविंग के लिए, हम प्लेन मिरर भी यूज कर सकते हैं, सिंपल मैं बना सकता हूँ अपनी दाढ़ी प्लेन मिरर में। लेकिन वह दिक्कत क्या है, जितना मतलब सेम साइज का विशाल बनेगा, ठीक है, सेम साइज का मैं विशाल हूं तो सेम साइज के विशाल बनेगा। तो अगर मैं देखना चाहूं कि यहाँ पे क्या है तो मेरे को बहुत पास जाना पड़ेगा मिरर के, और उतना बड़ा दिखेगा भी नहीं इजीली, तो मैं क्या करूंगा, कनकेव मिरर को यूज करूंगा, ठीक है, तो उसमें बड़ी इमेज आएगी, ठीक है, डिटेल में दिखेगा भाई कैसी दाढ़ी बन रही है कैसी नहीं बन रही है, ओके, डिटेल में मेरे को दिखेगा अगर मैं खुद अपनी दाढ़ी बना रहा हूँ तो, ओके। लेकिन यहाँ पे एक एक लिमिटेशन है कि मैं फोकस से ज्यादा पीछे नहीं हो सकता, मेरे को कहाँ रहना पड़ेगा, पी और एफ के बीच में, क्योंकि अगर मेरे को अपनी सीधी इमेज चाहिए, नहीं तो उल्टी हो जाएगी, फिर फायदा क्या, उल्टी दिखूंगा दाढ़ी कैसे बनाऊंगा, ठीक है। क्योंकि अगर कनकेव मिरर में आप फोकस से पीछे रहते हैं, फोकस पे रहते हैं, तो इमेज तो आपकी इरेक्ट नहीं बनती। इरेक्ट कब बनती है, जब आप पी और एफ के बीच में होते हैं, ठीक है, तो मुझे बहुत पास रहना पड़ेगा इस मिरर के, ठीक है, लेकिन मेरी जूम होकर अच्छे से दाढ़ी बनेगी, ठीक है, इसलिए हम शेविंग मिरर में भी यूज करते हैं कनकेव मिरर को, ठीक है। और लड़कियां वगैरह भी यूज करते हैं अपने मेकअप वगैरह के लिए, ठीक है, ताकि डिटेलिंग में उनका भी मेकअप वगैरह हो जाए। अब इसी जहाँ पे यूज करते हैं इसे, जो रीजन है शेविंग मिरर में जैसे यूज करने का कनकेव मिरर को, सेम रीजन है डेंटिस्ट के पास, डेंटिस्ट भी इसीलिए यूज करते हैं, ठीक है, ताकि उनके पास मैग्नीफाइड इमेज बने, ठीक है। अब जैसे समझिए एक डेंटिस्ट है, उसको हमारे जो टीथ हैं देखने में दिक्कत हो तो मिरर यूज करते हैं। अब वो मिरर तो यूज कर सकते हैं प्लेन भी, लेकिन प्लेन में क्या होगा, सेम साइज का दांत बनेगा, टीथ बनेगा, इसलिए वो यूज करते हैं कनकेव मिरर्स को, कनकेव मिरर्स को यूज करते हैं, एंड लास्ट व्यू मिलता है उन्हें। बस एक ही बात है कि भैया फोकस से ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए, पी और एफ के बीच में होना चाहिए, ठीक है, वो कर लेते हैं, बहुत दांत के पास रखते हैं मिरर को, छोटा सा होता है उनके पास, देखा होगा दांत में डालते हैं, मतलब मुंह में डालते हैं, उससे उन्हें दांत बहुत बड़े बड़े दिखते हैं, ठीक है, उसमें छेद है या कोई भी कीड़ा वीड़ा उनको दिख जाता है, ओके। तो ये हमारे यूजेस कनकेव मिरर के। अब चलते हैं कन्वेक्स मिरर की तरफ, ठीक है। तो बेटा कन्वेक्स मिरर आपको पता है ऐसा बनता है, मैंने आपको बताया था, ठीक है, लास्ट क्लास में। तो बेटा ऑब्जेक्ट इसमें कहाँ रखा है, सबसे पहला केस एट इन्फिनिटी। अब जैसा बेटा मैं बता चुका हूं आपको, जस्ट मैंने अभी आपसे बातचीत की है कि अगर कोई चीज इन्फिनिटी पे होती है तो उससे रे ऑफ लाइट कैसे निकलती हैं, पैरेलल रे ऑफ लाइट आती हैं, ठीक है, कैसी आती है, पैरेलल रे ऑफ लाइट आती हैं, ठीक है। लेकिन ये पैरेलल लग नहीं रही है, इसलिए मैं दूसरी बना रहा हूँ ये, और एक मैंने ये बना दी, ओके, पैरेलल रेज ऑफ लाइट हो गई, ओके। अब बेटा अगर कन्वेक्स लेंस से पैरेलल रे ऑफ लाइट होती तो बेटा क्या होता है, क्या होता है, ऐसा हमें लगता है कि फोकस से टकराने के बाद, मतलब फोकस से इस तरीके से फोकस से डाइवर्ज हो गई है, क्या हो गई है, डाइवर्ज हो गई है, डाइवर्ज हो गई है। अब बेटा ऐसा लग रहा है कि पीछे टकरा रही हैं, ऐसा लग रहा है पीछे टकरा रही हैं, यानी कि इमेज कैसी बनेगी यहाँ पे, वर्चुअल, कैसी बनेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है, मैंने आपको बताया था वर्चुअल के साथ हमेशा इरेक्ट आता है, ठीक है। इमेज कैसी बनेगी, सीधी, लेकिन होगी वर्चुअल, क्योंकि मिरर के पीछे बननी, रेस तो आपस में कहीं टकराएंगे नहीं, रियलिटी में रियल इमेजेस कब बनती, जब रिफ्लेक्टेड रेस आपस में टकराती, रिफ्लेक्टेड रेस तो देख रहा है आपको दूर दूर होती जा रही है, तो कैसे टकराएंगी, नहीं टकराने वाली, तो हम क्या करते हैं, इनको एक्सटेंड कर देते हैं पीछे, ठीक है, यानी कि पीछे टकरा रही होंगी। तो अब देखते हैं पोजीशन क्या है, एट द फोकस, कहाँ पे इमेज बननी है, फोकस पे बननी है। बिहाइंड द मिरर, कहाँ बनती है, मिरर के पीछे। साइज क्या है, हाईली डिमिनिस्ड, पॉइंट साइज्ड, नेचर कैसा बना, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है, वर्चुअल इरेक्ट तो मैं आपको समझा ही चुका हूँ। नेक्स्ट बेटा केस है नेक्स्ट और लास्ट, ठीक है, इसमें दो ही केस है, एक इन्फिनिटी वाला, दूसरा इन्फिनिटी से पोल वाला, क्योंकि इसमें कोई और पोजीशन है ही नहीं, इसमें तो सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल, पी, पी तो चलो इधर है, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर की बात करते हैं, तो इस तरफ है ना बेटा, बिहाइंड द मिरर। तो बेटा बिहाइंड द मिरर ऑब्जेक्ट रख के फायदा भी क्या है, मान लो मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट रख भी दिया और यहाँ से रे ऑफ लाइट आई और टकराई, तो बेटा क्या होगा, कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये तो नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, क्या है, नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये तो लाइट को ऑब्जर्व कर लेगी, कुछ रिफ्लेक्शन होगा ही नहीं, खत्म, इमेज बनेगी नहीं, ठीक है। मिरर के पीछे थोड़ी इमेज बनती है, समझ गया आप, रेस करता हूँ।
तो मतलब इसमें सिर्फ दो ही केस है, एक इन्फिनिटी, दूसरा पी और इन्फिनिटी के बीच में कहीं पे, मान लेते हैं यहाँ पे रखा है ऑब्जेक्ट। अब क्या होगा, कुछ नहीं, मैं दो रेज को ड्रॉ करूंगा और क्या होगा, कुछ नहीं। तो बेटा पहली रे मैंने करी पैरेलल रे, अब क्या होगा, अब बताओ, अब तो कुछ होगा। अब बेटा ऐसा लगेगा कि फोकस से डाइवर्ज हो गई है, क्या हो गया है, डाइवर्ज हो गई है। मैं यहाँ पे रंग बदल देता हूँ, ठीक है, इस तरीके से, ओके। और क्या होगा, रे ऑफ लाइट इसी पाथ को फॉलो करते हुए पीछे डाइवर्ज हो जाएगी, ठीक है, एक तो ये हो गई। दूसरा, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ रे ऑफ लाइट आ रही होगी, कि किस तरफ, सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ रे ऑफ लाइट आ रही होगी, अब आ तो सकती नहीं है, पीछे तो आ नहीं सकती, लेकिन ऐसा लगेगा कि पीछे आ रही है, उसी पाथ पे अगर अलोंग है, उसी पाथ के अलोंग है, तो बेटा वही पाथ फॉलो करके रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट हो जाएगी, यानी कि इधर चली जाएगी पीछे। अब बेटा ये लाइट और ये लाइट कभी टकरा सकती है, नहीं टकरा सकती है कभी भी। तो यानी कि हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कि पीछे टकराई हैं और इमेज क्या बन गई है, पी और एफ के बीच में बनती है। इसमें बेटा कहाँ ऑब्जेक्ट, सॉरी, इमेज कहाँ बनती है, पी और एफ के बीच में बनती है, बिहाइंड द मिरर बनती है। तो बेटा कैसी होगी, वर्चुअल होगी, और सीधी तो आपको दिख ही रही है, और छोटी साइज की है, ठीक है, सिंपल। तो यहाँ पे हमारे रे डायग्राम्स खत्म होते हैं, ठीक है, सिंपली मैंने आपको समझा दिया है। अब यहाँ पे सुनने वाली बेटा ये बात है कि ऐसा नहीं है, जरूरी नहीं है कि जो मैंने रेज, जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में 4 रेज बताई थी ना आपको, एक जो पैरेलल होती है, एक जो फोकस से पार होती है, एक पोल पे गिरती है, पोल पे जाती है, और एक सेंटर ऑफ कर्वेचर से पार होती है। अगर मैंने इस तरीके से रे ऑफ डायग्राम यूज किया है, इसमें मैंने दो रेज यूज की हैं, एक पैरेलल वाली और एक सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली, ऐसा नहीं है कि मैं कोई और यूज करूंगा तो नहीं बनेगी, आप उन चारों में से कोई सी भी यूज कर सकते हो, तब भी आपका रे ऑफ डायग्राम ऐसा ही बनेगा, यही होगा, ठीक है। पोजीशन, साइज, नेचर सेम ही आएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप इनकी प्रैक्टिस करिएगा बेटा, और आप स्केल वगैरह यूज करना, ठीक है, आपको एग्जाम वगैरह में, क्लासेस वगैरह में आपको क्या करना है, स्केल वगैरह से यूज करना, ताकि आपका जो डायग्राम है नीट एंड क्लीन बने। मेरा उतना नहीं है, ठीक है बेटा। जैसे उस कनकेव के साथ क्या था, वैसे हम कन्वेक्स के साथ करेंगे, क्या करेंगे, समरी कर लेंगे, ठीक है, इसकी समरी बना लेंगे टेबल की, जो कि एनसीईआरटी में भी दे रखा है। तो बेटा यहाँ पे ऑब्जेक्ट की पोजीशन है, यहाँ पे इमेज की पोजीशन है, जहाँ पे बना, जैसे इन्फिनिटी पे रखा तो कहाँ पे बना, फोकस पे, बिहाइंड द मिरर बना। अब यहाँ पे देखो बेटा, पोजीशन कहीं पर भी, इसमें देखो ऑब्जेक्ट की पोजीशन कुछ भी हो, इमेज हमेशा कहाँ बनेगी, बिहाइंड द मिरर, कहाँ बनेगी, बिहाइंड द मिरर। इसलिए इमेज कैसी बनती है, वर्चुअल बनती है और इरेक्ट बनती है, ठीक है। इसमें क्या है, देखो हमेशा वर्चुअल इरेक्ट बनती है, और साथ में हमेशा ही छोटी बनती है, डिमिनिश्ड, ठीक है। यानी कि ऐसे ऐसे मिरर्स को क्या मैं यूज कर सकता हूँ, शेविंग वगैरह में यूज कर सकता हूँ ऐसे मिरर को, नहीं, इसमें तो और छोटा आएगा ना, फिर तो दाढ़ी और अच्छे से बनी नहीं पाएगी, ठीक है, इसको तो मैं यूज ही नहीं कर सकता। दूसरा क्या, मैं सोलर फर्नेस में यूज कर लूँ इसको, इसमें तो डाइवर्ज हो जाएगी, कंसंट्रेट होगी नहीं एनर्जी, तो कैसे होगा, ठीक है, तो इसको नहीं यूज कर सकते हैं। अब इसे यूज कहाँ कर सकते हैं, ये बताता हूँ बेटा। इसकी प्रॉपर्टी क्या है, देखो एक चीज यहाँ पे करना, तब मैं यूजेस बताता हूँ कन्वेक्स के। बेटा इसमें देखो हमेशा कैसी इमेज बननी, इरेक्ट बननी है, कैसी बननी है, हमेशा इरेक्ट बननी है। इस नेचर की वजह से हम इसे कहाँ यूज करते हैं, हम इसे गाड़ी के पीछे यूज करते हैं, ऐसे गाड़ी में पीछे नहीं, सॉरी, गाड़ी के पीछे देखने के लिए यूज करते हैं। अब मैं गर्दन घुमा के भी गाड़ी के पीछे देख सकता हूँ, लेकिन उस देखने के दौरान ये हो सकता है कि मेरी गाड़ी ठुक सकती है कहीं, ठीक है, मेरा कंसंट्रेशन लूज हो सकता है। सिंपली हम यहाँ ऐसे होते हैं, इधर साइड में क्या होता है, मिरर होता है, जैसे हम यहाँ इधर है, यहाँ सामने हमें देखना है, तो इधर मिरर होता है, तो सिंपली हमने क्या करा, थोड़ा सा इधर देख के हमने पता लगा लिया, मुंडी घुमाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये काम आता है हमारा रियर व्यू की वजह से। अब रियर व्यू बेटा में क्यों यूज होता है, क्योंकि बेटा हमेशा ये कैसी व्यू देता है, इरेक्ट देता है। कैसा देता है, हमेशा सीधा देता है। दूसरा, छोटा देता है, छोटी चीजें बनाता है, इसलिए इसका फील्ड ऑफ व्यू क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे सोचने वाली बात है कि भैया आप कह रहे हो इरेक्ट इमेज बनती है, इरेक्ट तो हमेशा प्लेन मिरर में भी बनती है, हम तो प्लेन मिरर भी तो यूज कर सकते हैं, हमें गाड़ियां देखनी है तो हम तो प्लेन भी यूज कर सकते हैं, हम इस कन्वेक्स को ही क्यों यूज करते हैं, हम इस कनकेव को ही क्यों यूज करते हैं, कनकेव इस इधर है इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है, ऐसे समझ लीजिएगा। वैसे मैंने एनसीईआरटी में ऐसा दे रखा है, ठीक है, तो ऐसे ही बना लेता हूँ। लो, हम इसको ही क्यों हमेशा यूज करते हैं गाड़ी में, इसको क्यों नहीं यूज करते, बेटा देखो अगर ये यूज करेंगे ना, तो हमको गाड़ी जितने साइज की उतनी साइज की दिखेगी। तो मान लो पीछे गाड़ी खड़ी है, तो हमको सिर्फ एक दो गाड़ी दिख रही है, पूरी तो नहीं दिख रही ना हमें गाड़ी, हमें सारी गाड़ी देखनी है। इसलिए हम यहाँ पे कौन सा हम यूज करते हैं, मिरर, कन्वेक्स मिरर यूज करता है, ठीक है। इसका फील्ड ऑफ व्यू क्या होता है, बड़ा होता है। दूसरी बात, इरेक्ट इमेजेस बनती हैं।
इन दो प्रॉपर्टीज की वजह से हम कन्वेक्स मिरर को एज अ रियर व्यू यूज करते हैं। ठीक है, कनकेव को तो कर ही नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते कनकेव को? क्योंकि उसमें तो उल्टी इमेजेस बनती है ज्यादातर। सिर्फ एक की केस है पी और एफ के बीच में, यानी कि गाड़ी अगर फोकस से आगे आ गई तो सीधी बनेंगी, अगर फोकस से पीछे जो गाड़ी वो उल्टी दिख रही है तो फायदा क्या उसे लगा के? ठीक है, उसे लगा के तो कोई फायदा ही नहीं कनकेव को। ठीक है, तो हमेशा याद रखिएगा कन्वेक्स में कन्वेक्स का यूज क्या है, इसको गाड़ियों के पीछे यूज करते हैं। गाड़ियों में, मॉल्स वगैरह में, जहां पे हमें सीधी चीजें देखनी हो और फील्ड ऑफ व्यू में ज्यादा चाहिए हो। क्या फील्ड ऑफ व्यू ज्यादा चाहिए हो? जैसे मैं एक दुकानदार हूं, मैं बैठा हूं, मेरे पास इजी तरीका है सबसे पहला तो कि मैं कैमरे लगवा लूं, मैं हर एक कोने को देख सकता हूँ, सिंपल सी बात। लेकिन मान लो मेरे पास उतना पैसा नहीं है, ठीक है, मैं इतना बड़ा नहीं हूँ दुकानदार, छोटा मोटा हूँ, तो मैं क्या करूंगा, एक स्फेरिकल मिरर ले आऊंगा, कन्वेक्स मिरर, जो मैं अपने आगे ऐसे लगा लूंगा कोने वगैरह पे। तो क्या करूंगा, ऐसे बैठे बैठे मैं देख लूंगा कि क्या हो रहा है पीछे, कहीं कोई चोरी तो नहीं कर रहा, मेरा हेल्पर वगैरह, मेरा काम करने वाला कहीं ऐसा ना हो चोरी कर ले। तो मैं यहाँ से सब पे नजर रखा हूँ। ठीक है, हालांकि सब छोटे छोटे दिख रहे हैं लेकिन दिख मुझे सब कुछ रहा है, वहां यूज कर सकता हूँ। दूसरा क्या यूज कर सकता हूँ बेटा, ऐसे रोड के कॉर्नर्स जो कि ब्लाइंड कॉर्नर्स होते हैं, जहाँ पे नहीं दिखता। ठीक है, इस तरीके से मान लो रोड है दो, बेटा यहाँ से गाड़ी आ रही है, ठीक है, और एक यहाँ से आ रही है, नहीं दिख रहा ना उनको, तो क्या करेंगे हम यहाँ पे एक कन्वेक्स मिरर लगा देंगे। इसकी वजह से क्या होगा, एक तो बहुत बड़ा हमारा फील्ड ऑफ व्यू आ जाएगा और हमें दिख जाएगा कि भैया हाँ यहाँ से गाड़ी आ रही है। आपने देखा होगा रोड्स पे भी लगे होते हैं, वो कौन से मिरर होते हैं, कन्वेक्स मिरर होते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ बेटा? थैंक यू। अब बेटा आपको क्या करना है, आपको बेटा इनकी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, अच्छे से प्रैक्टिस करना। ये आपके 6 हो गए कनकेव के और 2 हो गए कन्वेक्स के। अच्छे से प्रैक्टिस करना और याद कर लेना कहाँ कहाँ पे पोजीशंस होती हैं इनके क्वेश्चंस। अब हम जो नेक्स्ट पार्ट आएगा इसमें हम जानेंगे मिरर फॉर्मूला क्या होता है, मैग्निफिकेशन क्या होती है, और उनके बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, हम बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे ताकि आपको कोई दिक्कत ही ना आए एग्जाम में। ठीक है, तब तक के लिए बेटा अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू।